तो है गाइस, बिहार परिवहन विभाग ने एक नई भर्ती निकाली है जिसमें 2 पद रखा गया है। पहला पद की बात करें तो वो है ड्राइवर का और दूसरी पद की बात करें तो कंडक्टर का रखा गया है। प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो चुका है। चलिए हम बात करेंगे कि इसमें एज लिमिट क्या रखा गया है, इसके बाद योग्यता क्या रखा गया है, यानी A to Z जो जानकारी है वो आपको मिलने वाला है। लेकिन आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आपको बताते हैं। तो गाइस, यहाँ पर एक ऑफिशियल नोटिस है, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, आप देख सकते हैं कि बिहार ट्रांसपोर्ट विभाग ने इस बार कुल 275 पदों पर भर्ती कर रहा है, जिसमें 25 महिला पद यानी ड्राइवर के लिए है और 250 पद महिला कंडक्टर के लिए निर्धारित किए गए हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से बिहार के महिला कर्मियों को भागीदारी बढ़ावा दिया जाएगा। कुल पदों की संख्या क्या है तो 275 है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे ड्राइवर पद जो है वो 25 रखा गया है, जिसमें सिर्फ महिला जो है इसमें आवेदन दे सकती है। इसके बाद हम कंडक्टर की बात करें तो यहाँ पर टोटल जो है 250 महिला जो है इसमें शामिल हो सकते हैं, ठीक है। अब नौकरी का स्थान कहाँ है, यहाँ पर संपूर्ण बिहार लिखा गया है, यानी पूरे बिहार के लिए जो है ये ड्राइवर और कंडक्टर का काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो चयन प्रक्रिया है, स्किल टेस्ट के माध्यम से इसमें जो है आपको सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद हम वेतन की बात करें, इसमें जो है प्रत्येक माह कितना जो है मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको दिख जाएगा ड्राइवर है, जिसका जो प्रति माह जो है वो 30,000 रखा गया है। इसके बाद कंडक्टर की बात करें तो यहाँ पर 25,000 रुपया जो है रखा गया। इसके नीचे आपको दिख जाएगा आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, तो आपको दिख जाएगा 30 अप्रैल 2025 दोपहर के 3 बजे तक, यानी आप जो है 30 अप्रैल शाम के 3 बजे तक जो है आप इसका आवेदन प्रक्रिया जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे दिख जाएगा आवेदन शुल्क, तो यहाँ पर पूरी तरह से लिखा गया है कि निःशुल्क है, यानी इसमें आवेदन करने के लिए आपको कोई भी चार्ज देने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल निःशुल्क है। इसके बाद नीचे लिखा गया है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, इस भर्ती प्रक्रिया में किसी भी श्रेणी के उम्मीदवार से कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा, चाहे वह सामान्य वर्ग से हो, पिछड़ा वर्ग से हो, अनुसूचित जाति से हो, अनुसूचित जनजाति से हो, या फिर कोई भी वर्ग के महिला कैंडिडेट है, उनको 1 भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। उनका जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल निःशुल्क होगा, यानी 1 रुपया भी आपको देने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसमें एज लिमिट क्या रखा गया है। तो सबसे पहले आपको दिख जाएगा सामान्य वर्ग की जो महिला है उनका एज जो है 18 और 40 के अंदर में होना चाहिए, तभी जो है वो आवेदन कर सकती है, ठीक है। इसके बाद आपको नीचे दिख जाएगा पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो महिला कैंडिडेट है उनका एज जो है 18 और 40 के अंदर में होना चाहिए, तभी जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकती है। इसके नीचे आपको दिख जाएगा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, यानी SC और ST के जो महिला कैंडिडेट होंगे उनका एज 18 और 42 के अंदर में होना चाहिए, तभी जो है आवेदन प्रक्रिया जो है वो कर सकती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसमें योग्यता क्या रखा गया है। तो सबसे पहले आपको दिख जाएगा भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है, यानी अपना भारत का जो है वो निवासी होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड में आपको दिख जाएगा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होना चाहिए। अगर आप 10वीं पास है तभी जो है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके नीचे आपको दिख जाएगा ड्राइवर पद के लिए वैध हैवी मोटर व्हीकल यानी HMV ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, या फिर उसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया हुआ होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर बता रहा है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तभी जो है आप कर सकते हैं, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया किए हैं तभी जो है आप इसको भर सकते हैं। इसके नीचे आपको दिख जाएगा ड्राइविंग का कम से कम 3 वर्ष का जो है आपके पास अनुभव होना चाहिए, ठीक है, यानी 3 साल का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। नीचे आपको दिख जाएगा शारीरिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ और सक्षम होना आवश्यक है, ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि इच्छुक महिलाएं 30 अप्रैल 2025 तक दोपहर 3 बजे तक निर्धारित प्रारूप से अपना आवेदन बिहार राज्य पथ परिवहन निगम फुलवाड़ी शरीफ पटना में जाकर कर सकती है, अतः आवेदन पत्र को संबंधित पते पर व्यक्तिगत रूप से या फिर डाक के माध्यम से जो है भेजा जाए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस भर्ती को लाने का मकसद क्या है। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा बिहार के प्रमुख शहर जैसे पटना, गया, दरभंगा, भागलपुर, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में
पिक बस सेवा प्रारंभ करने की योजना बनाई गई है। इस योजना के अंतर्गत महिला ड्राइवर और महिला कंडक्टर की नियुक्ति की जाएगी ताकि महिलाओं को सुरक्षित परिवहन का माहौल मिल सके। यह पहल न सिर्फ महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराएगी बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद करेगी। तो गाइस, उम्मीद करते हैं कि मेरे द्वारा बताया गया जो जानकारी है अगर आपको समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बाकी बात आपको कोई भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।